आज हम इस वीडियो में शेयर बाजार की रोमांचक दुनिया में उतरेंगे और मौजूदा रुझानों को पहचानने, उनका विश्लेषण करने का तरीका हम तलाश करने वाले हैं। बाजार की नवीनतम गतिविधियों यानी कि लेटेस्ट मार्केट मूवमेंट्स को कैसे समझें, अवसरों को पहचान कर सोच समझ कर निवेश संबंधी निर्णय कैसे लें और इस खेल में हम आगे कैसे रहे, इसी के बारे में हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं और विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हो या भी आप शुरुआत कर रहे हो, शेयर बाजार के रुझानों के बारे में यानी कि स्टॉक मार्केट ट्रेंड सीखना आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शेयर बाजार की एक एक बारीकियों को आपके सामने परत दर परत खोल कर रखेंगे और उसका डीप विश्लेषण करेंगे और शेयर बाजार के डायनेमिक लैंडस्केप को नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए जो इसेंशियल नॉलेज है, आज हम उसको साझा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के इंडेक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपके लिए भी आसान हो और हमारे लिए भी आसान हो। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स और उसकी सिग्निफिकेंस इन इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश में उनका महत्व क्या है, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं और सेकंड पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरे नंबर पर हम मार्केट डायनेमिक्स यानी बाजार की हलचल को समझकर उसके अगले चाल को कैसे समझेंगे, यह सब भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तीसरे नंबर पर हम मार्केट डायनेमिक्स यानी बाजार की हलचल को समझकर उसके अगले चाल को कैसे समझें, यह सब देखेंगे जिससे हम बाजार से आगे चल सकें। अगर आप स्टॉक मार्केट का अनुभवी निवेशक है तो आप यह जानते होंगे कि लगातार बदलते वित्तीय परिदृश्य में लाभदायक निर्णय लेने के लिए बाजार के ट्रेंड्स को समझना और मार्केट को इंटरप्रेट करना कितना आवश्यक है। हम सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स होते क्या। में ट्रेंड्स चलता है, अगर आप गूगल, ट्विटर, यूट्यूब आदि को देखेंगे तो आपको एक ट्रेडिंग करके कीवर्ड दिखेगा। यह कीवर्ड यह दर्शाता है कि उस पार्टिकुलर वेबसाइट पर सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला और सबसे अधिक देखा जाने वाला कंटेंट क्या है, या एक तरह से कहे तो कीवर्ड क्या है, किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव हो रही है, वह एक तरह से उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड क्या है। तो स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स भी उसी तरह से काम करता है। यह ट्रेंड्स उस जनरल डायरेक्शंस को रेफर करता है जिसमें स्टॉक की कीमतें एक विशिष्ट अवधि यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बढ़ रही होती है। ये ट्रेंड्स ऊपर की अगर बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट में भी तेजी है, और अगर यही ट्रेंड्स नीचे की तरफ अगर बढ़ रही है तो उसको कहते हैं कि मार्केट में अभी मंदी है। और अगर ना तो बढ़ रही हो और ना तो घट रही हो तो हम उसे कहते हैं तटस्थ ट्रेंडिंग। ये जो आप बुलिश और बेरिश मार्केट ट्रेंड्स का नाम सुनते हैं, यह वही है। बुलिश का मतलब यह हुआ कि आगे की ओर और बेरिश का मतलब की है नीचे की तरफ। साइडवे यानी कि न्यूट्रल है, न तो आगे बढ़ रही है और न तो नीचे घट रही है, यानी कि बिल्कुल तटस्थ है। इसकी पहचान करने से निवेशकों को मार्केट सेंटीमेंट का आंकलन करने और करंट कंडीशंस के आधार पर स्टॉक में इन्वेस्ट कर पैसा बनाने में मदद मिलती है। अगर आप मार्केट में यह जान पाते हैं कि अभी तेजी आने वाली है या अभी मंदी आने वाली है तो आप आसानी से डिसीजंस ले सकते हैं और आपको कब इंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसीजंस लेने में काफ़ी आसान हो जाती है, जिससे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं अच्छे खासे पैसा बनाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड्स को पहचानना, उसका विश्लेषण करना, यही स्किल है जो आपको सफल निवेशक और संभावित नुकसान के बीच का बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती है। यह आपको पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को जल्दी पहचानने यानी कि क्विकली आइडेंटिफाई और बाजार में उतार चढ़ाव का लाभ उठाने की अनुमति देता है। रुझानों को समझकर आप अपने निवेश को ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट से जोड़ सकते हैं, जिससे प्रतिकूल बाजार स्थितियों यानी कि एडवर्स मार्केट कंडीशन में भी आपका फंसे रहने का रिस्क कम हो जाता है। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझना चाहते हैं तो 2007 में जो ग्लोबल मंदी का दौर आया था और अभी रिसेंटली ही कोरोना एग्जाम्पल है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी डाउन गया था, और ये एक ट्रेंड्स चलने शुरू हो जाते हैं बहुत पहले में। ऐसा कुछ ट्रेंड्स क्रिएट होने वाला है कि मंदी आएगी या तेजी आएगी, तो इसका एक बहुत ही पहले से एक चाल हमें दिख जाता है। मार्केट्स वो ऐसा एक नोटिफिकेशन या एक तरह से पैटर्न छोड़ते जाता है, पैटर्न बनाते जाता है, जिसको पकड़ कर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरिश होने वाला है या मार्केट बुलिश रहने वाला। करने वाले के ट्रेंड्स को एनालाइज करने वाले ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें यह बता सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपके पास भी यह सवाल है तो इसका जवाब है कि आज ऐसे ढेरों पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं जिसे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड्स चल रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर स्टॉक प्राइस मूवमेंट को पता लगाने के लिए मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI और बोलिंग बैंड जैसे पॉपुलर इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पर आता है कैंडलस्टिक चार्ट। पोटेंशियल ट्रेंड्स रिवर्सल की पहचान करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट और पैटर्न और संरचनाओं को समझ सकते हैं। मार्केट न्यूज और सेंटीमेंट के आधार पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर और ग्लोबल इवेंट्स आदि भी स्टॉक प्राइस को काफ़ी मूवमेंट देते हैं। तो इन सब की जानकारी आपके अप टू डेट रखने में मदद रखती है और ट्रेड रिवर्सल का पता लगा सकते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको अप टू डेट रखने में काफ़ी मदद करती है। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिवर्सल का पता कैसे लगाया जाए। ट्रेंड एनालाइज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है संभावित प्रवृत्ति उलटफेर, यानी कि पोटेंशियल ट्रेड रिवर्सल। ट्रेंड एनालाइज का एक महत्वपूर्ण पहलू है संभावित प्रवृत्ति उलटफेर, यानी कि पोटेंशियल ट्रेंड्स रिवर्सल्स का पता लगाना। हम प्रमुख संकेतकों और संकेतकों पर चर्चा करके बाजार की दिशा में बदलाव का संकेत दे सकते हैं, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने में मदद दिलाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्राइमरी ट्रेंड्स, जो एक तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो महीनों वर्षों तक चलता है। तेजी वाले बाजार और मंदी वाले बाजार, यानी कि बुल मार्केट और बियर मार्केट इसी श्रेणी में आते हैं। साथ का ग्लोबल मंदी और अभी रिसेंटली कोरोना एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक तरह से प्राइमरी ट्रेंड्स का, जो कई बार वर्षों तक रहता है, 1 साल 2 साल, कई बार 2-3 साल तक रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण। सेकेंडरी ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड्स वैसे ट्रेंड्स जो हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलते हैं। ये अक्सर बाजार में करेक्शंस और रिएक्शंस जैसी प्रतिक्रियाएं की वजह से आती है। अगर मार्केट अचानक से तेजी आई है और जो बढ़त हासिल की है, तो कई बार लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो कुछ उस वजह से भी मार्केट गिरता है और उसमें करेक्शंस आते हैं एक तरह से। तो यह एक तरह से सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं। अब एक ट्रेंड्स की बात करें तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलते हैं। अक्सर सेकेंडरी ट्रेंड्स के भीतर मामूली उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। अब हम आते हैं कि हम बाजार की तेजी के रुझान की पहचान कैसे करें, यानी कि मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड्स चल रहा है उसकी आइडेंटिफाई कैसे करें। तो बाजार में तेजी के कुछ लक्षण होते हैं जिसे पहचान कर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। बुलिश ट्रेंड्स के लक्षण होते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस पैटर्न, जिसका उपयोग कर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रेकआउट, अप ट्रेंड्स तथा हायर हाई बुलिश सिग्नल्स एक तरह से यह इशारा करते हैं कि यह सब वो संकेत है जो बाजार में तेजी के लक्षण के रूप में जाना जाता है। इन लक्षणों को पहचान करके आप आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में तेजी आने वाली है या आ रही है। मंदी की पहचान कैसे करें? मंदी यानी कि हम अगर बेरिश ट्रेंड्स की बात करें तो बेरिश ट्रेंड्स के कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के माध्यम से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रेकआउट्स, डाउन ट्रेंड्स और लोअर लोज एक तरह से बेरिश सिग्नल्स का उदाहरण है। ये सभी सिग्नल्स मंदी के संकेतों के रूप में जाना जाता है। कंसोलिडेशंस एंड इंडिसीजंस का एक तरह से ट्रेंड्स होता है। इस दौरान आप बाजार में पैसा लगाते हैं तो आपको न तो ग्रोथ होता है और न ही नुकसान होता है। यही वह स्टेप एक तरह से टाइम पीरियड है या स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आप पैसा डालते हैं बाजार में तो आपको न तो नुकसान होगा और न प्रॉफिट मिलता है, और यह इसी श्रेणी में आता है। आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम अचानक तेजी से आ गया और कभी कभी देखा होगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में वॉल्यूम अचानक से कम हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है और अचानक से कम हो जाता है। तो ये वॉल्यूम ट्रेंड्स क्या होता है, यानी कि लोगों की जो संख्या है अचानक से बढ़ जाती है और अचानक से घट जाती है। ये भी एक तरह से ट्रेंड्स चल रहा होता है। इस ट्रेंड्स को भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम डिमांड क्रिएट कर रहा है, यानी कि अगर खरीदने वाले लोगों की वॉल्यूम ज़्यादा है और सप्लाई करने वाले लोगों की कम है, यानी बेचने वाले लोगों की कम है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा और उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उस केस में उस स्टॉक्स का प्राइस घटते जाएगा, यानी कि उसकी एक तरह से सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो डिमांड एंड सप्लाई की जो ये रेशियो है इसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी हम स्टॉक्स में पैसा बना पाते हैं। ट्रेंड्स की ताकत और संभावित उलटफेर अगर हम उसकी बात करें, यानी कि ट्रेंड्स स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिवर्सल्स की बात करें, तो उसकी पहचान करने में हमें वॉल्यूम एनालिसिस करना होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर होता है जिसे आपको समझना ज़रूरी होता है। आइए हम अपने इस पूरी जानकारी को कंक्लूड करते हैं।
शेयर बाजार के ट्रेंड्स को समझना सभी स्तरों के निवेशकों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इस वीडियो के अंत तक आप ट्रेंड पहचान करने, अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को ऑप्टिमाइज करने और शेयर बाजार में अधिक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए वैल्यूएबल टूल्स और ज्ञान की समझ को बढ़ा पाएंगे। आशा है कि आपको इस वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस पे अपना कमेंट्स जरूर दें, जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका राय है, ताकि कैसे इस वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके।